भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिसे बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिस वैक्सीन को हम कोवैक्सीन नाम से जानते हैं, उसे हाल ही के दिनों में तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसकी प्रभावशीलता पर तो सवाल उठाए ही गए। साथ ही कभी अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने इस वैक्सीन को पानी वाली वैक्सीन करार दिया, तो कभी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसे बैकअप वैक्सीन करार दिया। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बीच भारत के अलावा 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन की करोड़ों डोजेस की मांग की है और भारत बायोटेक के साथ डील भी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस वैक्सीन की तमाम आलोचनाओं के बाद भी इंपॉर्टेंस है, और साथ ही ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन वो देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन की भारत सरकार से मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, भारत के लिए तो अच्छी खबर 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जब भारत के तमाम अलग अलग हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अलग अलग फेजेस में अलग अलग लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में तमाम लोगों को लगनी शुरू हो जाएंगी 16 तारीख से। लेकिन वो देश जहां पर ना तो वैक्सीन बन रही है और ना ही वो देश जो कि वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं, वो तमाम देश भारत का रुख कर रहे हैं और उन्होंने भारत बायोटेक और भारत सरकार के साथ भारत की बनी हुई पहली वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के लिए अपनी डील भी साइन कर दी है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका वो देश हैं जिन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए भारत सरकार और भारत बायोटेक के साथ डील की हुई है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि भारत फिलहाल अपने पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन देने के लिए प्रायोरिटी देगा, जिनमें शामिल है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। न्यूज़ तक आपको ये बार बार कह चुका है कि जैसे ही कोरोना काल में वैक्सीन बनने का काम शुरू हुआ, तमाम विश्व की निगाहें भारत की ही ओर थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में वैक्सीन का 60% उत्पादन होता है और तमाम देशों को ये पहले से ही पता था कि जैसे ही वैक्सीन बन जाएगी, सबसे बड़ी मात्रा में भारत ही उसका उत्पादन करेगा। आपको ये बता दें कि आज भी अलग अलग ऐसे टीके हैं जिसका उत्पादन भारत करता है और इसे गरीब और विकासशील देशों में बांटता है। और यही वजह है कि जैसे ही भारत की पहली वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन बनी, इसके लिए अलग अलग देशों ने डील करनी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नेपाल ने भारत से 1 करोड़ कोवैक्सीन की डोजेस की मांग की है। इसके अलावा भूटान ने भी भारत के साथ तकरीबन 10 लाख वैक्सीन की डोजेस की डील की हुई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी कोविशील्ड, जिसका की उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, उसके साथ भी 3 करोड़ डोजेस की डील की हुई है। तो वहीं भारत के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत में तीसरी वैक्सीन भी आ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि भारत में फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से मॉडर्ना, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है, उसका उत्पादन भी भारत की किसी कंपनी को मिल सकता है। वैक्सीन बनाने के काम में भारत पहले से ही वर्ल्ड लीडर रहा है और कोरोना काल में भी भारत दोबारा यही बात साबित कर चुका है कि वैक्सीन बनाने में तो भारत सबसे आगे है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।